नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने एक स्पीच दी थी शिकागो में। इस स्पीच में स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था, मुझे गर्व है मैं एक ऐसे देश से संबंध रखता हूँ जिसने हमेशा सभी रिलीजन्स के और अर्थ पर सभी देशों के रिफ्यूजीज़ को शरण दी है, शेल्टर दी है जिनका ऑपरेशन हुआ है। देखो, इस प्रकार से आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो डिबेट्स हैं, टाइम मिले तो आप वो पढ़ लेना, वहाँ से कंटेक्स्ट आप दे सकते हो ऐसे के इंट्रोडक्शन में। या फिर और भी जो हिस्टोरिकल स्पीचेस हैं, जैसे पंडित नेहरू ने जो स्पीच दी थी देश की आज़ादी के मौके पर जब हमें आज़ादी मिली थी, ऐसी ऐसी बहुत सी ऐतिहासिक स्पीचेस हैं। आप उनको पढ़ोगे, उन स्पीचेस की अच्छी लाइंस को आप ऐसे के स्टार्टिंग में, ऐसे के कंक्लूजन में डाल सकते हो। तो इस स्पीच की लाइन की सहायता से फोकस किया जाता है कि हमारी सभ्यता हमेशा से ऐसी रही है कि हमने दूसरे देशों से रिफ्यूजीज़ को शरण दी है, उन रिफ्यूजीज़ को जिनका ऑपरेशन हुआ है उनके देश में, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या फिर किसी दूसरी आइडेंटिटी के नाम पर हो। लेकिन 2018 अक्टूबर में हमने 7 रोहिंग्यास को वापस भेज दिया म्यांमार में। उस म्यांमार में जहाँ पर रोहिंग्यास जिनोसाइड को फेस कर रहे हैं। ये देखो, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी माना है कि म्यांमार में रोहिंग्यास जिनोसाइड फेस कर रहे हैं। उन्होंने म्यांमार की मिलिट्री को वार्न किया कि किसी भी सूरत में रोहिंग्यास का जिनोसाइड नहीं होना चाहिए। इवन म्यांमार की सरकार को भी काफ़ी दिशा निर्देश दिए गए रोहिंग्यास के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे देखो, 1951 की जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, ये हमने साइन नहीं की है। इसके पीछे कंटेक्स्ट ये रहा था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की कोई बाइंडिंग कन्वेंशन को हम फॉलो करें। कन्वेंशन में रिफ्यूजीज़ को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, अगर किसी देश में रेस के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, नेशनैलिटी के नाम पर या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन के नाम पर किसी का भी परसिक्यूशन होता है, शोषण होता है और वो भाग कर दूसरे देश में चला जाता है, तो वो रिफ्यूजी कहलाएगा। कन्वेंशन में प्रोविज़न है नॉन रिफोल्वमेंट का। नॉन रिफोल्वमेंट का क्या मतलब है? जैसे देखो, 2 देश हैं ए और बी। ए देश में धर्म के नाम पर किसी का शोषण हो रहा है और वो भाग कर बी देश में आ जाता है अपनी जान बचाने के लिए या फिर उस परसिक्यूशन को अवॉइड करने के लिए। तो बी देश मजबूर नहीं कर सकता उस देश को वापस, उस पर्सन को वापस उस देश में जाने के लिए जहां से वो भाग कर आया है। ये मतलब है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोल्वमेंट का। तो इंडिया ने एक प्रकार से अक्टूबर 2018 में जब 7 रोहिंग्यास को वापस भेजा म्यांमार में, तो इस प्रिंसिपल का हमने वायलेशन किया। हमने रोहिंग्यास को भेज दिया वापस उसी देश में जहां पर उनका परसिक्यूशन हो रहा है। हालांकि देखो, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा था कि जिन 7 रोहिंग्यास को हम डिपोर्ट करना चाहते हैं म्यांमार में, वो वापस म्यांमार में जाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कंसेंट दी है और म्यांमार भी उनको सिटीजनशिप देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राइटर इस पे क्वेश्चन उठाते हैं। राइटर बोलते हैं, ये देखो डिपेंड करता है कि आप उन रोहिंग्यास को क्या चॉइस दे रहे हो। आपने उनको यही चॉइस दी कि इंडिया में रहना है तो आपको डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ेगा, तो उन रोहिंग्यास को लगा इससे अच्छा तो हम म्यांमार में चले जाते हैं बजाय इसके कि हमें इंडिया में डिटेंशन सेंटर में रहना पड़े। तो ये चॉइस आप किसी को दोगे तो डेफिनेटली वो म्यांमार में जाना ही पसंद करेंगे। इसके अलावा म्यांमार उनको सिटीजनशिप देने के लिए तैयार है, इस दावे में भी सच्चाई साबित नहीं हुई। जब वो 7 रोहिंग्यास पहुंच गए म्यांमार में तो उनको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया गया जिसमें उनके रिलीजन का कोई जिक्र नहीं था, उनको पूरी सिटीजनशिप नहीं दी गई। अब उन रोहिंग्यास के साथ क्या हो रहा है जिनको इंडिया ने डिपोर्ट किया था, कोई जानकारी नहीं है। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, हमारे देश में एक ऐसे रिफ्यूजी लॉ को लाने की आवश्यकता है जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हो।
देखो, वो पर्सन्स जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो भागकर इंडिया में आए हैं और एविडेंस है कि जहाँ से वो भागकर इंडिया में आए हैं वहाँ पर उनका परसिक्यूशन हो रहा है, तो ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को रिफ्यूजी रिकॉग्नाइज किया जाए। उनको काफ़ी सारे राइट्स मिलने चाहिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग। उनको फोर्स ना किया जाए उस देश में वापस जाने के लिए जहाँ पर उनका परसिक्यूशन हो रहा है, जहाँ पर उनकी जान को खतरा है, जहाँ पर उनकी लिबर्टी को खतरा है। इसके अलावा उन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जिनको रिफ्यूजी रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको दूसरे राइट्स भी दिए जाएं, जैसे एजुकेशन का अधिकार, हेल्थ केयर का अधिकार, लाइवलीहुड का अधिकार। तब जाके हम स्वामी विवेकानंद जिस चीज़ पर गर्व महसूस करते थे, जैसा उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, इंडिया एक प्रकार से स्वर्ग है उन लोगों के लिए जिनके साथ काफ़ी मिस ट्रीटमेंट हुआ है, जिनका परसिक्यूशन हुआ है, चाहे वो धर्म के नाम पर या फिर किसी दूसरे नाम पर। इंडिया उन लोगों के लिए स्वर्ग है। स्वामी विवेकानंद के उस विचार को हम सार्थक सिद्ध कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रिफ्यूजीज से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।